अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 47 का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने सिलेक्टिव कलर्स को स्टडी करना है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद आज हमने जो एडजस्टमेंट में ऑप्शन स्टडी करना है वो हमारे पास है सिलेक्टिव कलर्स। और सिलेक्टिव कलर्स बेसिकली इसमें हम किसी भी पिक्चर में कलर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं और उसके कलरिंग में चेंजिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और कलर करेक्शन कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये आप इमेज में देखें एडजस्टमेंट और ये हमारे पास नीचे ऑप्शन होता है सिलेक्टिव कलर्स का। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और ये एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलता है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये लास्ट वाला हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्टिव कलर्स। तो सिलेक्टिव कलर्स में बेसिकली हम देखेंगे ये हमारे पास एक पिक्चर ओपन है, इसमें जो ग्रीनरी आ रही है हम इसका कलर थोड़ा सा यानी चेंज करेंगे और एक कलर को नई लुक देंगे। तो उसके लिए ये आप इसका पैनल देखें। सबसे पहले इसके प्रीसेट्स हैं और अभी हम डिफ़ॉल्ट पे यूज़ कर रहे हैं। अपना कस्टम से भी आप बना सकते हैं और इसके अंदर इसके कलर्स हैं। अभी येलो पे है, अगर आप डिफ़ॉल्ट पे देखेंगे तो ये रेड पे रखा हुआ होगा। तो सिंपल हम इस पिक्चर में कलर करेक्शन करते हैं थोड़ी सी। तो इसकी हमने ग्रीनरी सिंपल थोड़ी सी, अगर आप देखें ये मैंने रेड टोन बढ़ा दूं या फिर इन रेड कलर को मैं यानी थोड़ा सा कस्टमाइज़ करूं। देखें रेड को मैं काम करता हूं शान में, तो ये देखें कलर आप सिंपल देखें कि अगर इसको मैं कम कर रहा हूँ या बढ़ रहा हूँ तो ये जो हमारे पास रेड कलर है उसमें थोड़ी सी यानी चेंजिंग आ रही है। और आप माइंड में रखिएगा कि एडजस्टमेंट जब भी आप करते हैं तो उसको थोड़ा करके यूज़ क्या करें, ना कि उसको बहुत ही ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है। यानी इतने ज़्यादा उसमें कलर्स को ब्राइट नहीं करना, इतना ही रखना है ताकि आपको जो उसमें चेंजिंग्स हैं या फिर वो रियलिस्टिक लगे आपको इमेज। सिंपल इसमें आपने ये माइंड में रखना है। तो सिंपल मैं इसको इतना रखता हूँ और अब मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट करता हूँ। ग्रीन कलर सेलेक्ट करके मैं ब्लैक को बढ़ाता हूँ। तो ये देखें ये वाला जो एरिया है हमारे पास ये डार्क है, तो अगर मैं ब्लैक बढ़ाता हूँ तो ये और ज़्यादा यानी डार्क होगा। अगर मैं इसे कम करता हूँ तो ये देखें इस कलर में चेंजिंग्स आ रही हैं। मैं इसे हल्का सा बढ़ाऊँगा, इतना सा। और येलो जो हमारे पास है ये देखें, इसको मैं कम करता हूँ तो ये शेड आती है। अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ तो ये हमारे पास कुछ येलोइश जो एरिया है ये वाला ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होगा। और इसमें मैजेंडा जो है इसको मैं कम करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा यानी आप देख सकते हैं ये हल्का ग्रीन कलर जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ इसको आप जितना भी एडजस्ट करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से उतना एडजस्ट करके ये मैजेंडा को आप यहाँ से ये कर देंगे तो ये एक ओल्ड सा यानी डल सा कलर देता है। इसको आप यहाँ से बिल्कुल ही कम कर देंगे तो ये देखें ये ग्रीनरी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़े, लेकिन हम इसको इतना ही रखेंगे ताकि हमें रियलिस्टिक भी लगे और इसकी एडजस्टमेंट जो है वो भी अच्छी हो। और अगर इसको हम बढ़ाएंगे श्यान को तो ये ग्रीनरी इसमें थोड़ी सी उसमें यानी चेंजिंग्स आएंगी। अगर इसे कम करेंगे तो ये एक येलोइश डल सा कलर देगा। हम इसको इतना सा बढ़ा देंगे और इसको बढ़ाने के बाद अब जो ज़्यादा चेंजिंग्स आएंगी वो येलो कलर को हम जब एडजस्ट करेंगे तब इसमें चेंजिंग्स आएंगी। अब देखें मैं ब्लैक को बढ़ाता हूँ, अगर इसको कम करता हूँ ये देखें डल कलर आ गया, बिल्कुल इसमें इमेज में फ़र्क मालूम ही नहीं होता। इसको मैं थोड़ा सा इतना बढ़ाऊँगा और येलो को जब मैं बढ़ाऊँगा ये देखें तो ग्रीनरी में आप देखें कितना ज़बरदस्त सा एक इफ़ेक्ट बन रहा है और एक इमेज को नया लुक मिल रहा है इससे। और इसको हम मैजेंडा को है मैं इतना सा यानी बढ़ाऊँगा ताकि हमारी इमेज इससे थोड़ी सी रियलिस्टिक यानी लगेगी। अब ऑलमोस्ट इमेज में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है एज़ कम्पेयर टू जो पहले थी उससे। और अगर आप चाहते हैं कि ये हमारे पास जो स्काई है इसका कलर भी थोड़ा सा यानी कस्टमाइज़ हम करें तो हम ब्लू है हमारे पास ब्लैक करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास ब्लैक होगा। और अगर इसे हम ये कम कर देंगे तो ये हमारे पास ब्राइट हो जाएगा, यानी ये डार्क हो गया है। अब येलो को इसी तरह इफ़ेक्ट आप जो अपनी मर्ज़ी से यहाँ डालना चाहें वो डाल सकते हैं और कलर को अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देखें मैं शान को भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ और इसको ओके कर दूँगा। अब देखें मैं अगर इसको हाइड करता हूँ तो ये हमारी पहले पिक्चर थी, इसमें कलर्स ये वाले थे और अब जब हमने इसके ऊपर सिलेक्टिव कलर्स डाले हैं तो आप देखें इमेज का
कलर। और ये आप माइंड में रखिएगा, ये ना सोचिएगा कि इसकी हम एडजस्टमेंट करते हैं तो कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, ऐसा नहीं होता। आप एडजस्टमेंट करते हैं उसमें कलर में थोड़ा थोड़ा करके फ़र्क आपको मालूम होता है, तो इसी वजह से आपको ये इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होगा। आप ज़्यादा इसको यानी एडजस्ट करने लग जाते हैं तो उससे आप कलरिंग ख़राब कर देंगे इसकी। और इसी सेलेक्टिव कलर्स की मदद से आप अपनी इमेज को ब्राइट भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने कलर की एडजस्टमेंट की, वो भी सेलेक्टिव कलर से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।